तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन में बात करने वाले हैं वर्गमूल। इस टाइप के क्वेश्चन का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप 5 सेकंड में, बिना किसी मिस्टेक्स का, बिना किसी प्लस माइनस का गड़बड़ी किए। ठीक है, तो आप अधिकतर बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे कि एक इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। तो उन क्वेश्चनों को आप सोचते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आप कंप्लीट ऐसे, अगर मान लीजिए अगर आपको 25 दिया हुआ है रूट अंडर, तो इसका 5 निकालते हैं। अगर ये रूट का अंदर 4 दिया हुआ है तो इसका 2 निकाल देते हैं। लेकिन यही चीज़ें यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे गड़बड़ी होता है, ताकि यहाँ 8 - 2 रूट 15 का ऐसा दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो को देखने के बाद, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपसे फंसने वाला नहीं है। मात्र 5 सेकंड का अंदर आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूट का अंदर, अब देखिएगा ज़रा, इसको अगर आप लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। 8 - 2 रूट का 15, 8 - 2 रूट का कितना 15, और अगर ये वाला रूट हटा दे तो कितना आ जाएगा यहाँ 1/2। मीन्स कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का वर्गमूल फाइंड आउट कहने को बोला जा रहा है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी दिया रहेगा तो आप समझिएगा कि ये वाला क्वेश्चन दिया रहा है। अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको वर्गमूल निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मेट पक्का दिया रहेगा। अगर ये फॉर्मेट मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो आपको यहाँ 2 लाना पड़ेगा। कोई भी संख्या से गुणा भाग जोड़ घटा के वहाँ 2 लाना है, तभी जाके ये शूट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ये लास्ट वाला क्या है, 15 है। ठीक है, ध्यान से गौर से समझिएगा। तो 15 का 2 ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसको जोड़ करके, क्या करके, 15 का 2 ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए और उसी फैक्टर को गुणा करने पे 15 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 5 और 3 है, 5 और 3 है, 5 और 3 है, हेलो, 5 और 3 है, 5 और 3 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 8 आएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा ज़रा, इसमें भी रूट लगा दीजिए, इसमें भी रूट लगा दीजिए, हो गया। और ये चिन्ह क्या है, ये वाला चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, और आपका आंसर खत्म। आपका आंसर यही हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमने क्या कहा कि इस रूट का अंदर जो वैल्यू है ना, उसका 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसी उस दोनों फैक्टर को जोड़ने पे 8 आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करने पे कितना हो जाए, 15 आएगा। ठीक है, तो अब जाकर के हम देख लिए 5 और 3 हमने ले लिया और इसको रूट पहना दिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस लगा देते। अब आप पूछेंगे कि पहले 5 और बाद में -3 क्यों। हाँ, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू, जैसे मान लीजिए 5 और 3 फैक्टर आ गया, तो 5 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो सबसे पहले 5 लीजिए, उसके बाद छोटा वाला फैक्टर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा और बेसिक समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्चुअली 12 है लास्ट का, तो बाद में इसको बता देंगे इसका बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे कि आसान हो गया, क्या करना है, एक बार लिख लीजिए। 5 रूट का अंदर 5 + 2 रूट का अंदर 6 = कुछ नहीं है। अब देखिएगा ज़रा, इसका 2 ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए। तो आप कहोगे कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। तो अब हम कह रहे हैं कि इसका रूट लगा दीजिए, इसको भी रूट लगा दीजिए। अब चिन्ह का बारी आता है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए। देखिए क्या है, √3 + √3 + √2, √3 + √2, √3 + √2, ऑप्शन ए मान लीजिए। ठीक है, राइट, ठीक है। और पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था आपका आंसर, √5 - √3, √5 - 3, राइट, √5 - √3। क्लियर चीज़ें। अब ज़रा देखिएगा, समझ लिए ना, क्लियर है ना। थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बढ़ाएंगे। देखिए अब इस बोला जा रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिएगा ज़रा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, फैक्टर और रूट में नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 12 + 6 √3 का वर्गमूल ज्ञात करें। क्या करें, 12 + 6 √3 का
वर्गमूल ज्ञात करें। क्या करें? वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल का मतलब कि पावर में 1/2 और 1/2 का मतलब कि इस पे रूट लग जाएगा, यही है ना। हेलो, अगर मान लीजिए ऐसा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर 1/2, अगर इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं तो इतना इक्वल टू इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर अच्छे से। अब आपको क्या करना है? अब कोई बोल रहा है कि नहीं यहाँ तो मामला फंस रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। भाई आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में लाना है? आपको क्या फॉर्मेट में लाना है? ए प्लस बी रूट का यहाँ पे सी, मीन्स ये वाला वैल्यू तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पे इसको रहने दीजिए। 12 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं क्या? ये रूट का अंदर 3 है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 2 रूट का 3 3 का 9 3 कितना? 27। अब यहाँ कितने लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है? यहाँ पे कितने लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 27 कहाँ से आ गया? ये 2 तो रह गया, ठीक है, लेकिन ये 27 कैसे? ये 3 किधर उड़ के चले गया? भाई साहब, अगर मान लो ये 2 है तो इसको √4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 है, अगर रूट का अंदर 9 लिख देंगे तो कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। अगर 3 को रूट का अंदर लेके जाएंगे तो √9 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ये 25 है, ये रूट का अंदर है तो इसको 5 लिख दे रहे हो। तो वैसा ही अगर 5 को अगर रूट का अंदर लाना हो तो 25, इट्स क्लियर। तो ये रूट से बाहर है, इस रूट से बाहर है, इस रूट से बाहर है, तो अंदर होके जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर होके जाएगा। मीन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंदर में 9 चले जाएगा। तो आप अब ये खत्म हो गया। अब हमारा फॉर्मेट मिल गया। 3 9 कितना? 27। ये फॉर्मेट अब आपको, अब यहाँ से अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे कि इतना आसान था। हाँ, इतना आसान था। अब 27 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने पे ये 12 आ जाए। क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो आप कहोगे कि 9 3 27 होता है। हम कहते हैं 9 3 12 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब एक बार इसको रूट लगा दीजिए, अब एक बार इसको रूट लगा दीजिए। ये चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब देखिएगा ज़रा, √9 को, इस √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, प्लस ये √3 ऐसा ही रह जाएगा। आपका आंसर देखिए 3 प्लस का रूट। क्लियर है? इतना आसान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है चीज़ें, हमने बता दिया इधर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 3 + √5 का वर्गमूल, 3 + √5 का वर्गमूल, 3 + √5 का वर्गमूल। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 + √5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि वर्गमूल यहाँ पे बोल दिया है, इसका मतलब कि ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसा ही दिया है ना। ठीक है, तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2 नहीं दिया है तो फिर कैसे करेंगे? हम एक बात बोलते हैं, क्या इस वैल्यू में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? अब आप कहोगे कि अच्छा ये 3 + 2 √5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2 हो गया। यही हो गया ना, यही हो गया ना। ठीक है, क्लियर है? अब बन जाएगा। अब हम कह रहे हैं अरे इस वैल्यू में 2 से गुणा भाग किए ऊपर नीचे तो ये कट जाएगा, तो फिर इतना ही बच जाएगा ना। तो परेशानी क्या है? जब आपकी फार्मूला पर बैठाना है तो बैठा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा देखिएगा, अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मेट अब आ गया। हम कह रहे हैं कि अब इस वैल्यू का 2 ऐसा फैक्टर में सोचिए जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए? जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए? 3 आ जाए। क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो अब कहोगे कि 5 है यहाँ पे, 5 कैसे लाएंगे भाई? 5 कैसे लाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि अभी इसको मत सॉल्व करो भाई लोग। यहाँ पे देख रहे हो कि ये फॉर्मेट है ना, तो एक बार इसको आप एलसीएम लेके जोड़ घटा के कर लो, एक बार कर लो, एक स्टेप आगे बढ़ा लो। तो ये 2/3 कितना हो जाएगा रूट का अंदर? 6 + 2 √5 डिवाइडेड बाई कितना? अब पूरे का डिवाइडेड बाई कितना? और ये वर्गमूल है, ये वाला तो रहबे करेगा ना, ये वाला रहबे करेगा। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, बोला जा रहा है कि अब इस रूट का अंदर जो 5 है ना, इसका 2 ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ करके क्या आ जाए? 6 आ जाए।
क्या आ जाए, 6 आ जाए, और गुणा करने पे 5 आए। तो आप कहोगे कि 5 और 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 और 1 के जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो हम कह रहे हैं इतना ही था। अब देखिएगा ज़रा, एक सेकंड, अब इसको भी रूट लगा देना है, इसको भी रूट लगा देना है। ये चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसमें प्लस लगा दीजिए। अब ये रूट का अंदर 2 भी तो है, तो इसका बटे में √2 और इसका बटे में √2। अब ज़रा देखिएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 का रूट क्या होगा 1, और ये रूट में कितना 2, आपका यही है क्या चीज़, आंसर है। ठीक है, क्लियर चीज़ है। देखिए ऑप्शन नंबर √5 प्लस √2 ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमने 2 से क्यों डिवाइड और भाग क्यों किया, गुणा भाग क्यों किया। अरे भाई हमको फार्मूला लाना है ना जी, हमको फार्मूला लाना है a प्लस बी रूट, यहाँ पे ये कुछ भी फार्मूला करके यहाँ पे लाना है। अगर मान लीजिए आपके पैकेट में 4 रुपया है, ठीक है, अगर किसी को, आपको एक बात समझिए, आपके पास 4 रुपये है, कोई व्यक्ति आता है आपको 2 रुपये इमीडिएट देता है, 2 रुपया फिर ले लेता है, तो क्या आपके वैल्यू में चेंज हुआ क्या, कुछ भी? आपका पास 4 ही रुपया है, वो 2 रुपये दिया, 2 रुपये लेके गया, ऐसा ही है। तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करने का मतलब कि हमारा वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसको फार्मूला पे हमने ला लिया, अपना आंसर ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि रूट का अंदर 28 माइनस 6 √3 इक्वल टू √3 इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू ज्ञात करिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा जरा, अब हम कह रहे हैं कि इसको अब आप तोड़ लीजिए। क्या करिएगा, इसको तोड़ लीजिए। इस पे आप कंफ्यूज मत होइए, आपको एक्चुअली में इसको वैल्यू ज्ञात करना है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू करेंगे तो। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, एक स्टेप हम लिखते हैं, ये क्या है 28 माइनस 2 इंटू 3, और ये रूट का अंदर कितना है 3 है। क्लियर है चीज़ें। अब ज़रा देखिएगा, एक बार इसको और लिखिए, 28 माइनस 2, अब ये रूट का अंदर कितना, हम कहे थे ना ये इस रूट से ये बाहर है, तो ये स्क्वायर होके इसका अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। जब ये 3 का स्क्वायर ये 9 जाएगा तो 9 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब इस 27 का 2 ऐसा फैक्टर तोड़िए जिसको जोड़ने पे ये 28 आ जाए, और रूट लगा दीजिए, चिन्ह जैसा है लगा दीजिए। तो आप कहोगे कि 27 और 1 में गुणा करेंगे तो 27 होगा, और 27 और 1 को जोड़ेंगे तो 28 होगा। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का, माइनस का है। अब इसको भी रूट लगा दीजिए, इसको भी रूट लगा दीजिए। अब आप कहेंगे कि उससे कंपेयर करिए, क्या किससे कंपेयर करिएगा, आप कहिएगा कि √3a माइनस बी बराबर कितने का, ये क्या है रूट का। अब जरा देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 का 9, ये 27 को √27 को इतना लिख सकते हैं क्या, 3 3 का 9 3 27। अब इसके लिए 1 3 बाहर आ जाएगा, इसके लिए 1 3 बाहर आ जाएगा, और ठीक है, और ये उतना ही रह जाएगा, माइनस का √1। क्लियर चीज़ है। अब ज़रा देखिएगा, एक सेकंड, अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे कंपेयर करिए। तो आप कहेंगे कि अच्छा इसका फॉर्मेट ये वाला है और इसका फॉर्मेट ये वाला है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, √1 का 1 हो जाएगा ना, 1 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 3 - 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर चीज़ें, यहाँ हमने कंपेयर कर लिया इससे इसको और इसको इससे। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर कितना, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि x = 3 + 2 √2 है हो तो √x - 1/√x का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल, सो सिंपल है क्वेश्चन। x का यहाँ पे ये वाला वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो ये x का वैल्यू उसमें पुट करिए। तो आप कहेंगे कि एक सेकंड, ठीक है, तो उसमें ये वैल्यू पुट करिए। आप कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, ये 3
प्लस 2√2 राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 3 प्लस 2√2, यही है ना, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे कि इतना सिंपल है, हाँ इतना सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। आप धड़ल्ले से आंख बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में पहले देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, हमको वो चीज़ पूछा जा रहा है। अब आप लोग जानते हैं, अब आप बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको सॉल्व करना जानते हैं। कैसे? आप कहेंगे कि ये अंदर वाला का दो ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने पे ये 3 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 और 1 लेते हैं, 2 का 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 3, ठीक है। अब देखिए इसका रूट लगा दीजिए, इसका रूट लगा दीजिए, यह चिन्ह क्या है, प्लस है, ठीक है। अब इसके लिए सोचिए, इसके लिए सोचिए, आप कहेंगे फिर तो सेम ये भी वैसा ही हो जाएगा। कैसा? ये जो भी है वैसा हो जाएगा, मीन्स ये √2 आ जाएगा प्लस ये √1 आ जाएगा, ठीक है। √1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 प्लस इसको 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस 1/√2 प्लस कितना 1। अब ज़रा देखिएगा इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को रेशनलाइजेशन आप सीखे हैं क्या, परिमेयकरण करिए। इस रूट को हमको हटाना है, अगर दोनों वैल्यू में से किसी एक में अगर रूट है तो हम ये परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप कहिएगा इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे सेम वैल्यू से गुणा भाग कर लीजिए, हो गया। ये √2 प्लस 1 है, हमने √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे, मतलब इसका रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। अब देखिएगा ज़रा, ये √2 प्लस 1 माइनस, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 रूट का 2 माइनस का 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिएगा ज़रा, a प्लस बी रूट क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मेट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो a का जगह पे कितना है, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर चीज़ें। अब समझ लीजिएगा, तो अब बचा क्या, √2 प्लस 1 ये वाला माइनस, और नीचे में कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा आपको, 2 बचेगा, 2 में से 1 चले जाएगा, 1 मीन्स ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो आपको बचा क्या, माइनस का √2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिएगा ज़रा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या, तो आप कहोगे कि 1 1 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो √x माइनस 1/√x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको आंसर दिख रहा होगा। चलिए सोचिए, आप लोग जरा सोचिए 5 सेकंड लगा करके। बोला जा रहा है कि इफ़ a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, तो AQ प्लस BQ का वैल्यू ज्ञात करें। कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, वैल्यू निकालेंगे सेम और आंसर बैठा देंगे उसमें, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको AQ प्लस BQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ज़रा बात एक बताइए, AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, आप कहोगे कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फार्मूला है, ठीक है ना। तो ज़रा देखिएगा, ज़रा आपको फाइंड आउट करना है क्या चीज़, a प्लस बी अगर निकल जाता है और a भी निकल जाता है तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसका 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ करके 7 आए, उसको गुणा करके 12। तो हम कह रहे हैं कि 4 तिहाई 12 होता है और 4 3 जोड़ों के 7। अब इसका ऊपर टोपी पहना दीजिए, इसको टोपी, यहाँ प्लस है तो प्लस कर लीजिए, और सेम यहाँ पे भी वैसा ही 4 तिहाई 12, इसको टोपी और इसको टोपी, यहाँ माइनस है तो माइनस। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ये 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि अच्छा a इक्वल टू कितना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये क्या चीज़, b वाला हो जाएगा। ये b का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का वैल्यू बता दीजिए, तो नहीं बताइएगा, मीन्स आपको जोड़ना है।
ठीक है। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू आपका पास कितना हो गया, 4 आ गया। क्लियर है। अब ज़रा देखिएगा इस फार्मूला के हिसाब से ए बी चाहिए आपको, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मीन्स 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3। अब देखिएगा ज़रा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या कितना 3, तो ये निकल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स आपको ए बी का वैल्यू कितना मिल गया, ए बी का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए। यहाँ पे देखिएगा ज़रा यही वाला वैल्यू चाहिए ना आपको, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब यहाँ है ना, तो 4 का क्यूब -3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, 1 है, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4 है। आ गया आंसर। 4 चौका 16 चौका कितना होता है, 64 माइनस 3 चौका 12। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 2 6, 4 में से 2 चले जाएगा, 6 में से 1 5। आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 52 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 52 बी ऑप्शन। क्लियर है चीज़ें। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है, और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, एक सेकंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि a प्लस बी √2 का होल स्क्वायर इजकल टू है कितना, उतना है। तो आप ज़रा देखिएगा, अगर यहाँ से हम इसको लिख दें a प्लस बी √2 इक्वल टू, अब ये पावर हम इस पे लेके आ जाए तो इस पे रूट चढ़ जाएगा क्या, 19 + 6 √2 ऐसा हो जाएगा क्या एक्चुअल में। समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इस 6 को 2 × 3 लिख दें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। 19 प्लस ये √2 का रहेगा। अब ज़रा देखिएगा हमको फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए। आप कहेंगे कि ये 19 + 2 ये 3 को अंदर लेके जाएंगे रूट को, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 2 = 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप कहिएगा तो आसान हो गया। 18 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने पे 19 आए और उसको गुणा करने पे 18। तो आप कहोगे कि 18 और 1 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 18 और 1 के जोड़ेंगे तो 19। तो काम खत्म। अब इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए, इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए। ये चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिएगा ज़रा 18 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 = 9 2 × 18, यही है ना। 18 को इतना लिख सकते हो, इस 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा, ये √2, ठीक है। मीन्स 18 = आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, 3 √3 और ये 1 लिख देंगे, √1 का 1 हो जाएगा। तो अब इससे कंपेयर करिए, ठीक है। a प्लस बी √2 इक्वल टू 3 √3 प्लस का कितना है, 1 है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा ज़रा ये b है, तो ये रूट किसके, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 है भाई लोग, ये वाला 2 है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा करड़ी किसके साथ है, आप कहिए b वाला वैल्यू के साथ करड़ी है। करड़ी किसके साथ है, आप कहिएगा b वाला वैल्यू के साथ। मीन्स b √2 इक्वल टू, यानी a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और b √2, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, a पूछा जा रहा है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन पे फोकस मत करिए, ऑप्शन पे टाइपिंग अलग है। ये आपका a = 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे जरा पूछता कि यहाँ पे a² + b² बता दो, तो ओनली योर फोकस इज टू फाइंड a और b। आप कुछ भी पूछे यहाँ से वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, पिछले प्रश्न का जैसा एक सेम ही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 + 4 √3, तो इतना का वैल्यू ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू इस फॉर्मेट में रखेंगे, रख दीजिए। तो रूट का अंदर x का वैल्यू रखिए 7 + 4 √3, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई रूट का अंदर कितना, 7 + 4 √, यही है ना, यही फाइंड आउट करना है ना।
अब ज़रा देखिएगा, हमको इसको फॉर्मेट पे ला लेना है, तो इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना, और ये रूट का अंदर है। अब ज़रा देखिएगा 7 प्लस, अब ज़रा देखिएगा हमको फॉर्मेट लाना है, तो ये 1 2 इसका रूट का अंदर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो बाहर से अंदर जब जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। क्या होके जाएगा, जब बाहर से अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके, 2 दूना 4 और ये 2 कितना, रूट का अंदर कितना हो जाएगा 8। देख लिए, जब ये रूट से 2 बाहर था, अंदर में जब बैठने जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, तो ये जब स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और दूना कितना, रूट का अंदर 8, हमने वही लिखा है। ठीक है, इसका कर लीजिए, इसका वैल्यू बैठा देंगे। अब ज़रा देखिएगा, ये 8 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए और उसको गुणा करने पे 1 सेकंड, 2 दूना 4, अंदर में 2 दूना 4 दूना 8। हाँ चलो देखिए, 7 और 1 लेंगे, क्या लेंगे, 7 और 1 नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी गड़बड़ है। 4 है यहाँ पे, क्या है एक बार क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 7 एकम 7, हेलो 1 सेकंड, 2 दूना 4 और दूना 8 का हम क्या ले लिए, 7 एकम 7, तो फिर ये नहीं आ रहा है ना, तो फिर 8 लेंगे तो 8 एकम 8 तो हो जाएगा, तो 8 एक इधर 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 बना लीजिए, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ पे लिखना भूल गया था। एक बार देखिएगा ज़रा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ 4√3। तो आप कहेंगे कि इस 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख देंगे, ये √3 है। ठीक है, जब इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 का स्क्वायर होके जाएगा, तो 2 दूना 4 और 3, रूट का अंदर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रूट का अंदर ये जाएगा 2 दूना 4 और रूट का अंदर 3, 12 हो जाएगा। और ये ठीक है, हम इसका निकाल लेते हैं, उसका वैल्यू पुट आउट कर देंगे। अब ज़रा देखिएगा, ये 12 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने पे 7 हो जाए और उसको गुणा करने पे 12, तो 4 और 3 7, 4 3 12। अब इसको दोनों को रूट लगा दीजिए, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा ज़रा, इसके लिए फिर वैसा ही क्या हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, √4। ये √4 को 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस क्या चीज़, √3। तो आपको कंप्लीटली क्वेश्चन क्या मिल के आ गया, 2 प्लस का √3 माइनस 1/2 माइनस का √3, ये वाला क्वेश्चन आपको हो गया। अब ज़रा देखिएगा, इसको परिमेयकरण हम कर रहे हैं, इसको हमको रूट को हटाना है, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, आप कहेंगे कि ये बहुत सिंपल है, माइनस इसका चिन्ह अगर माइनस है तो प्लस करके कर दीजिए, आप माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो 1/2 माइनस √3 इंटू परिमेयकरण पे याद करिए, ये ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, आंसर आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 प्लस, ये ब्रैकेट है, 2 प्लस का √3, नीचे में क्या हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मेट आ गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का जगह पे क्या है, a का जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4, इसका हो जाएगा, इसका 3, कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3, 4 में से 3 चले जाएगा 1, इसका काम कैंसिल हो गया। ऊपर में बचा है क्या, 2 प्लस का √3 माइनस 2 माइनस हो जाएगा, फिर ये कितना, √3। अब ज़रा देखिए, ये वाला इससे कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये भी ऑप्शन मत कंसिडर करिएगा, इसका आंसर कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 22 + 8 √6
होल पावर 1/2, ये मानी इसका भी वर्गमूल। ऐसा क्वेश्चन क्या आए थे, ये वाला ऐसा रट के आए थे, अरे ये तो 1/2 दे दिया भाई, इसका मतलब और उसका मतलब सेम ही है। क्लियर है, नो डाउट। चलिए इसको अब क्या करेंगे, ये 1/कितना है 2 है ना। अब ज़रा देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 22 + 8 √6 और इसके लिए, ठीक है, मीन्स वर्गमूल फाइंड आउट कर देना है। तो अब आप कहेंगे कि इसका डायरेक्ट नहीं करना है भाई, यहाँ पे हमको 2 बनाना है ना, 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे कि इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। तो हम कह रहे हैं इस 8 का क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 × 4 लिख सकते हैं ना। अब ज़रा चलिए आगे देखिए, इसको रूट में कर लीजिए। अब ये क्या है, रूट का अंदर 6 है। अब ज़रा देखिए ये 4 है ना, ये 4 है ना, ये रूट का अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और चौका 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। रूट का अंदर कितना, रूट का अंदर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। देखिए एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये 96 का 2 ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, इस 96 का 2 ऐसा फैक्टर जिस फैक्टर को जोड़ने पे 22 आ जाए और उसको गुणा करेंगे 96। तो आप कहोगे कि 16 और 6 होता है, 16 6 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 16 6 में गुणा करेंगे 96 हो जाएगा। तो अब आपका आंसर आ गया है। एक बार इसको रूट चढ़ा दीजिए, एक बार इसको रूट चढ़ा दीजिए, एक बार इसको रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए। आपका क्या आ गया, आपको क्या आ गया, √16 प्लस कितना, रूट कितना 6। अब इसका क्या हो जाएगा 4 और इसका प्लस कितना हो जाएगा 6, और यही आपका क्या है आंसर है। मीन्स 4 + √6 इज द करेक्ट आंसर। अब ज़रा देखिएगा, अब ज़रा देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिए, इसको क्या पूछा जा रहा है। इसको थोड़ा सा यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैलकुलेट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 + 3√5 इंटू, यहाँ पे क्या है, ये गुणा है, इंटू 7 प्लस, यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5 का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल इन द सेंस कि आपको इसको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर में देखिएगा ये a + b इंटू a - b। तो आप ज़रा जानते हैं कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² माइनस का b², यही होता है ना, नहीं भूले हो ना, अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब ए का जगह पे क्या है, ए का जगह पे ये है, बी का जगह पे ये है, तो a + b इंटू a - b, a² माइनस b², ये किस चीज़ का अंदर, रूट ए का अंदर। तो a² मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस b², b² बोले तो 3√5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45। अब रूट का अंदर देखिएगा ज़रा, 49 में से 45 चले जाएगा, रूट का अंदर 4 बचेगा, और 4 का क्या लिख सकते हो, √4 का क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो आपका आंसर ये है। अब ज़रा देखिए, हमने बोला था कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो छोड़े थे, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन छोड़े थे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोचिए, गौर करिए, 5 सेकंड के लिए गौर करिए, वर्गमूल ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस फॉर्मेट पे लाएंगे ना, ऐसा कुछ करेंगे ताकि यहाँ पे 2 आ जाए, तभी तो आप वर्गमूल निकाल पाओगे। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए अगर हम कह दें कि इसमें 2 से 2 माइनस, यहाँ पे 2 लाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर देंगे, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, रूट का अंदर में नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि तब तो आसान हो गया, आसान हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको जोड़ घटाव करेंगे तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, रूट का अंदर 4 माइनस 2 रूट कितना 3, और पूरे का बट्टे में कितना 2, और इस पूरे का कितना रूट। अब ज़रा इसको आगे देखिएगा, तो अब आप कहेंगे कि इसका 2 ऐसा फैक्टर, इसका 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसको गुणा करने पे 3 आए, जिसको जोड़ने पे 4 आए। तो आप कहोगे कि 3 और 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 के जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि इसको रूट लगाइए, रूट लगाइए, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है तो माइनस लगाइए, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, आंसर आ चुका है आपका। तो आपको कैलकुलेट, हाँ, और ये बट्टे में है ना, तो इसको भी बट्टे में आप 2 लगा दीजिए, इसके भी बट्टे में रूट का 2 लगा दीजिए। मीन्स आपका आंसर क्लियर आ गया। क्या चीज़,
ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बीच में करा दिया है, एक छोड़े थे कि आप मतलब सोच पा रहे हैं कि नहीं, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि इसको और एक चीज़ में लिखा जा सकता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? √3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √2, ऐसे भी लिखा। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो यू हैव टू लुक फॉर दिस एंड दिस, किस कौन सा ऑप्शन दिया है आप उसमें देख करके टिक करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्गमूल निकालने की टेक्निक ट्रिक्स बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे रेड बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके बेल घंटी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। किसका नोटिफिकेशन मिलेगा? किसका? व्हाट्सएप का? नहीं, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वीडियो अपलोड हो गया है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो